जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में करीब 15 स्विमिंग पूल्स ओलंपिक साइज के बनाए थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। 10 साल में बेचारे सिर्फ 15 स्विमिंग पूल बना पाए। रेखा गुप्ता जी ने तो 5 महीने में पूरी दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। आपने हर विधानसभा में, हर वार्ड में 5-5 शराब के ठेके रेजिडेंशियल एरियाज में खोल दिए थे। मैंने कहा, हाउस के अंदर कहा, रिकॉर्ड पे है, आतिशी जी बैठी हुई थी कि आप इस नई एक्साइज पॉलिसी को ले लीजिए, हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे, हम दिल्ली के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे, और यदि आप रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके खोलोगे हम बंद करेंगे, और यदि मैं विफल हो गया तो मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं राजनीति छोड़कर, विधानसभा छोड़कर मैं अपने घर चला जाऊंगा। मेरा बस एक आतिशी जी, मैं बस एक आप चीज सुन लीजिए, सुनिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप आतिशी जी सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए ना। आम आदमी पार्टी बहुत खराब है, आतिशी बहुत खराब है, अरविंद केजरीवाल बहुत खराब है, हमें कुछ नहीं आता। दिल्ली के सड़कों के लिए, हाईवेज के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए दिए हैं, और यदि मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं पार्लियामेंट की मेंबरी छोड़ूंगा, नहीं तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन का पद छोड़ूंगा। मैं दावा कर रहा हूं। गरीबों को बेघर करने के लिए चुनते हैं, शर्म आनी चाहिए। गरीबों की हाय लगेगी, गरीबों की बद्दुआ लगेगी, लोगों को सड़क पे लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी दिल्ली की सरकार को आए लगभग 5-5.5 महीने हुए हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से पहले दिल्ली दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात WHO ने कही, और ये बात देश के सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो सबसे पहले जो आज हमारे सामने सवाल है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उसको कैसे नीचे लाया जाए। यदि आप देखेंगे पिछले 5-5.5 महीने में, या कल का भी यदि आप दिल्ली का प्रदूषण स्तर देखेंगे तो दिल्ली के अंदर लगभग 35 स्टेशंस हैं जहां प्रदूषण के स्तर की जांच की जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 9 ऐसे स्टेशंस हैं जहां प्रदूषण का स्तर 50 से भी कम है। ये अभी पिछले 13-14 सालों में ये नहीं देखा गया, और एवरेज जो है वो 65% है। तो इसके लिए तो हम सभी को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरा आज हमारे सामने सवाल है यमुना का, यमुना की सफाई की बात हमने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। हमने ये कमिटमेंट दिल्ली के लोगों से की थी कि साबरमती की तर्ज पर हम यमुना का विकास करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, और 2 बैठकें भारत के गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई हैं। और मेरा ये मानना है कि अगले 3 सालों में यमुना जो है हम उसको साबरमती की तर्ज पर विकसित करने में सफल हो जाएंगे। मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ कि यमुना पिछले सालों में पहले से भी 3 गुना ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी। सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो 22 नाले यमुना में गिरते हैं वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, यमुना को क्लीन भी किया जाएगा, और यमुना को साबरमती की तर्ज पर विकसित भी किया जाएगा, और तभी हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक हो पाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पिछले सालों में पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। दिल्ली की सरकार, कारण क्या रहे हैं मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, DTC के लिए एक भी बस खरीद नहीं पाई थी, और दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बसें बची थी, लगभग कोई 2200 बसें बची थी, वे भी आउटडेटेड हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से उनको दिल्ली की सड़कों पर उतारा नहीं जा सकता था। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली
दिल्ली के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई हैं। अभी 400 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध कराई हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैनिफेस्टो में हमने ये कमिटमेंट की थी कि हम दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम दिल्ली के लोगों को देंगे। 2000 इलेक्ट्रिक बसें अभी और सरकार खरीदने जा रही है और अगले 2 सालों में दिल्ली के लोगों को 13,000 हम इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां दिल्ली को प्रदूषित करती हैं। दूसरी बात कही कि दिल्ली की सड़कों पर जो गड्ढे हैं और जो गड्ढों पर गाड़ियां चलती हैं, जो धूल उड़ती है, तो PM2.5 सबसे ज़्यादा डस्ट या धूल से जनरेट होता है। तो हमारी सरकार ने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए भी कदम उठाया है और दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाने का कार्य शुरू श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सरकार के नेतृत्व में शुरू हो गया है। अभी कई लोगों ने इस बात की चर्चा भी की है कि दिल्ली में नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI ने दिल्ली में हाईवेज बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए दिए हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी, जो यहाँ पे हमारे सम्मानित जो साथी बैठे हुए हैं उनको जानकर खुशी होगी कि अभी हाल ही में 4 तारीख को, पिछली 4 तारीख को, 4 जुलाई को भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली की चीफ मिनिस्टर उपस्थित थी, दिल्ली के LG उपस्थित थे, सभी हमारे MPs उपस्थित थे। 24,000 करोड़ रुपया दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए, दिल्ली के हाईवेज को ठीक करने के लिए श्री नितिन गडकरी जी ने उपलब्ध कराया। आपको जानकर खुशी होगी कि INA से लेके अंधेरिया मोड़ तक, अंधेरिया मोड़ से लेकर महिपालपुर तक और महिपालपुर से लेकर पालम एयरपोर्ट तक, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। आश्रम से लेके और बदरपुर बॉर्डर तक जो PWD के पास सड़क थी उसको NHAI को ट्रांसफर कर दिया गया है, सिग्नल फ्री हो जाएगी। मेहरौली गुड़गांव रोड जहां बहुत ट्रैफिक रहता था उसको भी NHAI को ट्रांसफर कर दिया है, वह भी अब सिग्नल फ्री हो जाएगा। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि वसंत कुंज से नेल्सन मंडेला मार्ग से लेके और शिव मूर्ति तक 5.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का काम शुरू हो गया है। मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड्स बनाए, जिसके ऊपर लगभग 12,500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। दिल्ली की सरकार ने 1 पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी की सरकार ने उस कार्य को पूरा किया। दिल्ली में 60,000 ट्रक्स आते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे। 60,000 ट्रक्स की एंट्री बैन हो गई। दिल्ली के अंदर NTPC की 885 एकड़ जमीन पर मोदी जी की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया है, जिसमें साइकिल ट्रैक है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक है, जिसमें योगा सेंटर है, जिसमें सफारी है, चिड़ियाघर है, जिसमें एक बोटिंग लेक बनाया गया है और हजारों दरख्त लगाए गए हैं। वहां पे काली राखी का ढेर होता था। ये मोदी जी ने ये कार्य दिल्ली के लोगों को एक तोहफा दिया है। जल्दी ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विपक्ष को भी मौका दे। नहीं, मैं थोड़ा आपको बता दूं ना, जल्दी जरा पूरा कर रहा हूं। जो ये वर्ल्ड क्लास सिटी के बारे में बता रहा हूं, क्या किया है, जवाब देंगी। बैठी है हमारी बहन आतिशी जी। मोदी जी ने सराय काले खां से लेके और बड़ौदा मुंबई हाईवे तक, मीठापुर, फरीदाबाद, पलवल, सोना और फिर बड़ौदा मुंबई हाईवे को के साथ 6 लेन का हाईवे कनेक्ट कर दिया है। उसके ऊपर 7,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। मथुरा रोड पर ट्रैफिक की समस्या जो थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के साथ 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके
टनल बनाई है, 20% दिल्ली की सरकार को देना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि काम को पूरा करना है। प्रगति मैदान में आप जाके देखिए, भारत मंडपम बनाया है जो एशिया का बेस्ट कन्वेंशन सेंटर है। द्वारका में आप जाइए, यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाया है, कन्वेंशन सेंटर बनाया है, जहां 25,000 लोग बैठ सकते हैं और उसके ऊपर 6500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। मोदी जी ने कर्तव्य पद दिया है। मोदी जी ने जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर शहीदों का सम्मान किया है। मोदी जी ने हमारी दिल्ली पुलिस के पास एक कोई अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं होता था, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके जयसिंह रोड पर वर्ल्ड क्लास हमने दिल्ली पुलिस को जो है वो एक अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर दिया है। इसके साथ साथ नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट के साथ बनाया है, पुलिस वार मेमोरियल बनाया है। 137 एकड़ जमीन के ऊपर द्वारका में वंदना पार्क बनाया है हमने। अभी आप जाके देखिए बासेरा पार्क जो बनाया गया है, आप जाके देखिए यमुना के किनारे जो 12 डाइवर्सिटी पार्क बनाए हैं, उनको भी देखने की आवश्यकता है। तो 1,24,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली के हाईवेज को, जो तीसरा रिंग रोड दिया जा रहा, मैं उसके बारे में सभी को बताना चाहता हूं। तीसरा जिसको अर्बन एक्सटेंशन रोड कहते हैं, अर्बन, इसको सुन लीजिए, अर्बन एक्सटेंशन रोड, उसमें 26 फ्लाईओवर्स हैं, 18 अंडरपास, 76 किलोमीटर लंबा है, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। लगभग 95% काम पूरा हो गया। अरे आज हम 2 घंटे में जयपुर जाते हैं, 2 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, और अब 12 घंटे में हम दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ये वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कदम उठाए गए या नहीं उठाए गए हैं। बाकी जहां तक बात है शिक्षा की, नई शिक्षा नीति आ गई है। 20,000 रूम्स हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा जी भी आएंगे, धीरे धीरे और सवाल हैं जी, थोड़ा और सवाल भी हैं, आपसे पूछेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं मैं सुनिए कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। इन्होंने पहले तो आपकी कमियां बता दी और फिर अपने सारे काम बता दिए और कितने सलीके से बता दिए। अब मुझे लगता है जो कमियां बताई इन्होंने पहले, एयर पोल्यूशन, यमुना, आपने कुछ नहीं किया। क्या आप इसी को कारण देख रही हैं कि जनवरी में आप सीएम थी, जुलाई में नेता विपक्ष हैं, कुछ ऐसा? हमारे बड़े भाई रामवीर भिथोड़ी जी अपने 15-16 मिनट के ओपनिंग अभिभाषण में 2-4 चीज़ें कहना भूल गए, जो मैं जोड़ देती हूँ कि इतना ही नहीं, बहुत कुछ किया है 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार में। सबसे पहली बात, दिल्ली में 24 घंटे जो बिजली आती थी उसके सिस्टम को ठप कर दिया। पिछले 5 महीने में दिल्ली के सब हिस्सों में लगातार पावर कट हो रहे हैं। दूसरा, पीपीएसी के नाम पे एनडीएमसी एरिया में 50% बिजली का दाम बढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का कमाल है। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों की फीस पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी थी, तो भरत अरोड़ा जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के कर्ता धर्ता हैं, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते थे कि तुम फीस नहीं बढ़ाने देते, भरत अरोड़ा जी की बात सुनते हुए प्राइवेट स्कूल्स की फीस को 70%, 80%, 100% बनाने की परमिशन दे दी। पहले दिल्ली में 2-4, जब मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में करीब 15 स्विमिंग पूल्स ओलंपिक साइज के बनाए थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। 10 साल में बेचारे सिर्फ 15 स्विमिंग पूल बना पाए। रेखा गुप्ता जी ने तो 5 महीने में पूरी दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। बताइए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो 5 महीने में जो कमाल करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अपने 15 मिनट में भाई साहब ये बातें बताना भूल गए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कमाल 5 महीने में उन्होंने कर दिए हैं, काफ़ी कमाल करने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं भूल ही गई, जब बार बार रैली होती थी दिल्ली के चुनाव से पहले, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि दिल्ली में
एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा और जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। एक्चुअली उन्होंने ये नहीं बताया कि वो शायद टेलीप्रॉम्प्टर की गलती थी, कहना वो ये चाह रहे थे कि जहां पे झुग्गी है उसको मैदान बना देंगे, किसी झुग्गी वाले को घर नहीं छोड़ेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली में हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। मद्रासी कैंप से बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, फिर चाहे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे जेलर वाला बाग हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में और मेरी ही कालकाजी विधानसभा में 1200 परिवारों को भूमिहीन कैंप में उनकी झुग्गियां तोड़ना हो, लगातार लोगों को, गरीबों को बेघर करने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मद्रासी कैंप की जिस दिन झुग्गी टूटी थी, उसके एक दिन बाद मैं वहां पे गई थी। वहां पे लोग मोदी जी की फोटो के साथ का, जहां झुग्गी वहीं मकान का कार्ड लेके हाथ में अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा, हम हमेशा अरविंद केजरीवाल को वोट देते थे, इस बार हमसे गलती हो गई, हमने पैसे लेके बीजेपी को वोट कर दिया और उन्होंने आते ही हमें बेघर कर दिया। नहीं, तो लोगों ये ने है आपको गलती बता दी, आप ये अभी है तक नहीं भारतीय बता रही जनता हैं। पार्टी का कमाल, ये है भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड। और ये बहुत दुख की बात है। ये इसलिए दुख की बात है क्योंकि दिल्ली एक सपनों का शहर है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली किसी ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किसी एक ही समाज के, एक ही समुदाय के, देश के एक ही हिस्से के लोग रहते हैं। आप यहाँ पे भी कमरे में देखिएगा तो पूर्वांचली भी बैठे होंगे, पंजाबी भी बैठे होंगे, हो सकता है कोई केरल से हो, कोई गुजरात से हो, कोई महाराष्ट्र से हो, कोई हिमाचल से हो, कोई उत्तराखंड से हो। दिल्ली हम सबका शहर है। लोग दिल्ली में एक सपना लेके आते हैं। कई बारी बच्चों को पढ़ाने का सपना लेके आते हैं, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी का सपना दिलवाने का सपना लेके, बेहतर ज़िंदगी का सपना लेके आते हैं। वो शुरुआत करते हैं बहुत छोटे से। वो सोचते हैं कि कहीं पे एक झुग्गी डाल लूँगा, थोड़ी कमाई करूँगा, हो सकता है उसके बाद एक कच्ची कॉलोनी में मकान ले लूँ। ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ूँगा तो हो सकता है कि एक डीडीए फ्लैट ले लूँ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, दिल्ली से धन्ना सेठों का शहर रहेगा, गरीबों को दिल्ली से बेदखल करके दिल्ली से बाहर कर देंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि दिल्ली गरीबों का, मिडिल क्लास के लोगों का शहर है, जो अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से पूरे शहर को चलाते हैं। आपने गरीबों को और मिडिल क्लास वालों को परेशान करने की कोशिश करी। इस बार 27 साल के बाद आप दिल्ली में सरकार में आए हैं, अगली बार 50 साल के बाद भी नहीं आएंगे। ये है दिल्ली वालों का मैसेज। ठीक है, थैंक यू। आपने लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप विपक्ष में कैसे आ गई, आपसे क्या गलती हुई? देखिए, दिल्ली वालों को ये उम्मीद थी, पिछले 10 साल से दिल्ली वालों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का प्रयास करती थी। रोज लड़ाई झगड़ा होता था, कभी हम धरने पे बैठते थे, कभी एलजी साहब के पास झगड़ा करते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते थे, कभी हाई कोर्ट जाते थे। तो दिल्ली वालों को ये लगा कि शायद अगर ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार आ जाए तो हो सकता है कि उनके काम ज़्यादा होंगे। ये जो रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा है, वो झगड़ा शायद ख़त्म हो जाए, शायद विकास की रफ्तार बढ़ जाए। अब दिल्ली वालों को समझ में आ गया है कि जो अरविंद केजरीवाल झगड़ा करता था उनके लिए करता था। जब से ये 4 इंजन की सरकार आई है, जो प्राइवेट स्कूल के माता पिता अरविंद केजरीवाल को कई बारी जो गालियां भी देते थे कि झगड़ा करता है, कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे, बढ़ी हुई फीस की वजह से कहते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल थे तो वो हमारे लिए झगड़ा करते थे, आज हमें सड़क पे उतर के 40 डिग्री में अपने बच्चों की फीस के लिए झगड़ा करना पड़ रहा है। ये अंतर है। आपने नेता विपक्ष रहते हुए विधानसभा में कहा था, अगर अगली बारी सत्ता आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया था? क्या देखा आपने? देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हो चाहे आतिशी की सरकार हो,
इन्होंने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा, दिल्ली को बर्बाद किया इन लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की, लेकिन उस योजना के खिलाफ ये कोर्ट में चले गए। 2400 करोड़ रुपया आरोग्य मंदिर बनाने के लिए मोदी जी की सरकार दे रही थी, उसके खिलाफ ये कोर्ट में चले गए। MRTS रेल दिल्ली से मेरठ तक चलाई जा रही थी, उस जो पैसा इनको देना था इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने पूछिए, हमारी एनजीटी ने यमुना की सफाई का काम दिल्ली के एलजी को सौंपा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस कार्य को इन्होंने रुकवा दिया। क्या इनके पास कोई जवाब है? आज श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, जैसे ही सरकार आई पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया और 70 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है आज उनके लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। बताएं ये कि वो इनका वरिष्ठ नागरिकों से आखिर इनकी क्या दुश्मनी थी, क्यों नहीं इन्होंने उस योजना को लागू नहीं होने दिया? मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में लोग दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। श्री नितिन गडकरी 2018-2019 में जल मंत्री भी थे, ये पेपर मेरे पास है। लखवाड़ा बहु उद्देश्य परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, केसाऊ बांध योजना, इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपया 6 राज्यों की सरकारों को, जिसमें दिल्ली भी थी, दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन ये हिमाचल से एक बूंद पानी नहीं ला पाए। आज मैं इनको बताना चाहता हूं, दिल्ली के लोग यहां बैठे हैं, मोदी जी की सरकार जल्दी ही जो हमारी यमुना है इसमें गंगा का पानी लेकर आ रही है। आप ये पूछेंगे कहां से लेकर आ रही है? हिंडन नदी से हम गंगा का पानी लेकर आ रहे हैं यमुना में। यमुना लबालब हो जाएगी। हमें हथनी कुंड बैराज से केवल 400 क्यूसेक पानी हर रोज मिलता है, हमें अब हिंडन नदी से 500 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलेगा। दिल्ली के लोगों को 8 घंटे क्लीन वाटर हम देंगे जो ये लोग नहीं दे पाए। इनका जो हेल्थ सिस्टम था, अरे दिल्ली के अंदर ये एक हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, एक सिंगल हॉस्पिटल। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटल की हालत बूचड़ खाने से बदतर हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक हॉस्पिटल आप खोल नहीं पाए। 2400 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार दिल्ली में आरोग्य मंदिर डिस्पेंसरी खोलने के लिए इनको दे रही थी। ये बताएं कि 2400 करोड़ रुपया क्यों नहीं लिया? अब श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 2400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से ले लिया है। दिल्ली के अंदर 1100 आरोग्य मंदिर रेखा गुप्ता जी की सरकार बना रही है। लगभग 100 आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारी 3-4 महीने की उपलब्धि है। हमने सड़कों पर बसें भी उतारी है, वर्ल्ड क्लास हम सड़कें भी बना रहे हैं, हमने नाले और नालियों की सफाई भी की है। हमने इस थोड़े से समय में जो है आयुष्मान भारत योजना को भी लागू किया है और जल्दी ही जो हमारी गरीब महिलाएं उनके खाते में 2,500 रुपया भी जाना शुरू हो जाएगा। हमने जो कमिटमेंट किया पूरा किया है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये एक अचीवमेंट बताएं। आप कह रहे हैं कि आपने विश्वास के साथ कैसे कहा? मैंने इसलिए कहा था, मैंने तो हाउस में कहा था, आतिशी जी बैठी हुई थी, कि ये जो आप नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं, आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। आपने रेजिडेंशियल एरियाज में, नॉन कंफर्मिंग एरियाज में, जहां हमारा मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, आपने हर विधानसभा में, हर वार्ड में 5-5 शराब के ठेके रेजिडेंशियल एरियाज में खोल दिए थे। मैंने कहा, हाउस के अंदर कहा, रिकॉर्ड पे है, आतिशी जी बैठी हुई थी,
कि आप इस नई एक्साइज पॉलिसी को ले लीजिए, हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे, हम दिल्ली के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे, और यदि आप रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके खोलोगे हम बंद करेंगे, और यदि मैं विफल हो गया तो मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं राजनीति छोड़कर, विधानसभा छोड़कर मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है। इनको नई शराब नीति वापस लेनी पड़े, इनको घुटने टेकने पड़े, मैं इनके सामने कहना चाहता हूं। बस वो इसलिए मैंने कहा था, बस वो रामवीर बिधूड़ी जी ने कहा कि केंद्र सरकार 2400 करोड़ रुपया दे रही थी आयुष्मान भारत के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं लिया, रेखा गुप्ता जी ने ले लिया, और अब उस 2400 करोड़ रुपए से मोहल्ला क्लिनिक को पेंट करके उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बोर्ड लगा रहे हैं। बहुत अच्छा उपयोग है 2400 करोड़ का। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ नितिन गडकरी जी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए दिए हैं। उससे भी अरविंद केजरीवाल की हरी रंग की मोहल्ला बसेस को भगवा रंग देके देवी बस के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। उस 25,000 करोड़ का भी बहुत अच्छा उपयोग है। आखिरकार एक चीज जो पहले रह गई थी वो मैं बस थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है दिल्ली सरकार को सड़कें ठीक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए। 70-80 हजार करोड़ का तो दिल्ली सरकार का कुल बजट होता है। 1,25,000 करोड़ कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है? ये हमारे बहुत आदरणीय हैं रामवीर बिधूड़ी जी, पर इनको शायद बीजेपी की मीडिया टीम को क्या है कि जब आपको इतना झूठ बोलने की आदत हो जाती है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं उस पर खुद विश्वास करने लग जाते हैं, तो कई बार ऐसे गलत आंकड़े आपके पास भी आ जाते हैं। और आखिरी बात, अगर मेरा बस एक झूठ बोल रहा हूं, मेरा बस एक आतिशी जी, मैं बस एक आप चीज सुन लीजिए, सुनिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप आतिशी जी सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए ना, आप सुनिए। अगर मैंने झूठे आंकड़े पे आप 15-20 मिनट बोलते रहे, कहा है इनको देखिए, आप 15-20 मिनट आप बोलते रहे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप सुनिए ना, आप सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप सुनिए, आपने कहा मैंने झूठे आंकड़े, अगर मैंने झूठे आंकड़े पेश किए हैं, आतिशी जी मुझे सुन तो लिए। बिधूड़ी जी, मैं बस अपनी 1 मिनट बात करूं पूरी, उसके बाद बताइए। मैं बस आखिरी चीज ये कहना चाहूंगी भारतीय आपने जनता कहा पार्टी झूठे आंकड़े पेश किए, मैंने कहा वो गलत आंकड़ा है। दूसरी लास्ट चीज नहीं, बस एक बात मैं कहूंगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। लास्ट चीज मैं बस एक बात कहूंगी, आम आदमी पार्टी बहुत खराब है, आतिशी बहुत खराब है, अरविंद केजरीवाल बहुत खराब है, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी सारा टाइम हमारी बात क्यों करती रहती है? अपनी बात करें, जो काम उन्होंने किया है वो करें। 95% टाइम, बिधूड़ी जी तो वैसे अब संसद चले गए हैं, अगर आप कभी दिल्ली विधानसभा में आए, दिल्ली विधानसभा में अगर 95% समय किसी की बात होती है बीजेपी द्वारा तो अरविंद केजरीवाल जी की होती है, आम आदमी पार्टी की होती है और आतिशी की होती है। अब दिल्ली की जनता ने आपको चुन के भेज दिया, अब एक गाली देने से फायदा नहीं होगा, काम करके दिखाइए। आज आप रुकिए, इसी मंच पे मैं साबित करूंगा कि 1,24,000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के सड़कों के लिए, हाईवेज के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए दिए हैं। और यदि मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं पार्लियामेंट की मेमोरी छोड़ूंगा, नहीं तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन का पद छोड़ूंगा। मैं दावा कर रहा हूं, चलिए आप स्वीकार करिए, और यही करूंगा, यहीं पे करूंगा। अच्छा सुन लीजिए यहीं पे करूंगा, बस बिधूड़ी जी, बस अभी यहीं पे करूंगा, यहीं पे बस मैं कह रहा हूँ, और ब्रेकअप दूंगा आपको ब्रेकअप दूंगा। आरोप मेरे पास आरोप जरा लाओ, जरा कागज ले आओ, जरा आप दोनों के बीच, जोशी जी आपके पास पेपर ले आओ, जरा लाओ, अभी लाओ जरा। बिधूड़ी जी सुन लीजिए, ये मैंने दिया ना पेपर नितिन गडकरी जी वाले, लाइए ठीक है, दिल्ली के 80,000 करोड़ के बजट में लाइए, बिल्कुल लाइए। ठीक है, सुनिए, ऐसा है ना, हमारे पास समय कम है, आप दोनों के साथ बैठने के लिए ना 8 घंटे भी कम पड़ जाएंगे मुझे लग रहा है। देखिए जहां तक ना, देखिए इन्होंने तो अभी जिस टॉपिक से हम चले थे, इन्होंने आरोप लगाया झुग्गी झोपड़ियों को हम तोड़ रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वासियों को,
जिनको कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। कोर्ट आप 10,000 गए, डीडीए वाले 10,000 गए, रेखा गुप्ता जी की सरकार गई, एमसीडी गई, बड़े बड़े 10,000 वकीलों को खड़ा किया, 10,000 गरीबों की झुग्गी और- तोड़ने की डिमांड करी, और- कोर्ट आप गए, आ- आपने गरीबों के खिलाफ वकीलों को 10,000 खड़ा किया, फिर कोर्ट के और- आदेश के पीछे छुपते हैं, गरीबों को बेघर करने के लिए छुपते हैं। शर्म आनी चाहिए, गरीबों की हाय लगेगी, गरीबों की बद्दुआ मैं लगेगी, पूछना लोगों चाहता को हूं। सड़क पे लेके आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी जी, आप जवाब दें। 53,000 फ्लैट्स केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में बनाए गए थे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, वो जर्जर हालत में चले गए, वो गिरने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में जो झुग्गियां तोड़ी गई, एक अरविंद झुग्गी वासी केजरीवाल को की सरकार फ्लैट में नहीं एक दिया। झुग्गी नहीं एक तोड़ी भी। गई, एक गरीबों भी। को बेघर नहीं किया एक भी। गया, वैसे- उनको पानी सुनिए, की, बिजली की हर सुविधा दी। अरे ठीक है हमने मैं देख लिया ब्रेकअप कागज, लेकर देख आया लिया। हूं, ये नहीं दूंगा। अभी कोई कागज देख सरकारी लिया। कागज दिखाइए, ब्रेकअप। मीडिया टीम का सुनिए। सरकारी कागज दिखाइए, अब सुनते मीडिया टीम का जाइए, प्रिंट आउट सुनते जाइए। सुनिए अब जरा मैं सुनाता हूं आपको। लाओ। अरे नहीं सुनना नहीं है, अब टाइम नहीं, सुनाइए। टाइम नहीं है। नहीं नहीं आप सरकारी कागज दिखाइए, हमें सुनिए, सरकारी कागज दिखाइए, आप अपनी दुर्जी- मीडिया टीम का प्रिंट आउट मत दुर्जी हो दिखाइए। गया। जो बजट आतिशी जी। पेश हुआ है पार्लियामेंट में, आतिशी जी। उस बजट की एक एक आतिशी लाइन का जी। मैंने विश्लेषण किया है। दिल्ली को कुल मिला के 851 करोड़ रुपए मात्र मिल रहे हैं। झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, रेखा आतिशी जी। गुप्ता जी ने झूठ बोला है बजट आतिशी में। मेरी- 851 आप मेरी चुनौती स्वीकार करें। 851 करोड़, आप चुनौती उससे स्वीकार एक करें। रुपया ज्यादा नहीं आप चुनौती बहुत स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद देना चलिए चाहते चलिए हैं समापन यहाँ हो पर। गया। आप चुनौती स्वीकार करें। मैं आपको ब्रेकअप देता हूं। आपने दिल्ली को पूरी तरह से बजट- बर्बाद बजट के आंकड़े किया, दिखाइए। इसलिए दिल्ली के लोगों ने 2/3 बहुमत देकर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। और हम दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम दिल्ली को मोदी जी के मार्गदर्शन में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। चलिए हम ठीक है बनाएंगे। ठीक है। हम बिल्कुल। मोदी उसकी जी के शुरुआत कर दी है। मार्गदर्शन में कर दी है। गरीबों को बेदखल करेंगे, उनके घर तोड़ेंगे, हाँ, उनको बनाएंगे। दिल्ली से बाहर करेंगे, बनाएंगे। फीस बढ़ाएंगे, बनाए। पावर कट करेंगे, Thank you. पानी गंदा देंगे, बनाएंगे। दिल्ली को स्विमिंग पूल बनाएंगे। बनाएंगे। ये करेगी Thank you. भारतीय जनता पार्टी। आप थैंक यू आतिशी सो जी, मच। आतिशी जी, आज मैं आपको भागना नहीं दूंगा। आज नहीं हमारे पास हम समय कम यहाँ पर है, इस साइड हमारे को पास समय लेकर कम विराम है, देते हैं। हमारे दे जवाब, स्वीकार करें मेरी चुनौती को, स्वीकार करें।